जय हिंद प्यारे साथियों, दोस्त कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सेट एग्जाम अकेडमी पर। दोस्तों मैं आपका भाई हर्षित। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सीएसएफ कितने भी 3 एग्जाम जो 2022 से काफ़ी डिले हो रहे थे, जिनके फिजिकल और ट्रेड टेस्ट इसका होना था, वो ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है एक अच्छे लेवल पर। आपके पास दोस्तों मात्र 10 दिन बचे हैं। दोस्तों उससे पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का रहने वाला है। ठीक है, उसमें कितने बच्चे अपेयर होने वाले हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितना ही सेफ स्कोर, एक सेफ स्कोर जो आपको वहाँ करना है, कितने सेफ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं ताकि आप अपने जॉब को एक मतलब उसको कंफर्म कर सके कि हाँ अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज इस सब बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सीएसएफ के 3 एग्जाम जो थे, जो 2022 की वैकेंसीज हैं सारी है, और ये काफ़ी लेट हो रही थी। क्यों लेट हो रही थी दोस्तों? क्योंकि 2019 की एक सीएसएफ की वैकेंसी काफ़ी लेट चल रही थी, 2019 वाली। उसके बाद एक 2022 की फायरमैन की वैकेंसीज थी, वो भी काफ़ी लेट हो रही थी। तो अब इनका नंबर आया है दोस्तों। आज मैं वो एक कंपैरिजन करूंगा कि जो सीएसएफ 2019 का एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद फायरमैन का एग्जाम हुआ है, और उसके बाद अभी आपके 3 एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो जो लेवल है वो एग्जाम का क्या रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं अब दूसरी कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों कंपनी चाहे कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए, लेकिन लेवल पेपर का वही रहता है जो एक एक्चुअल लेवल रहता है। ठीक है ना, तो आज बात करते हैं इसी बारे में साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि वैकेंसी जो है, जो हमारी मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हैं, ये ट्रेडमैन की हैं और ड्राइवर की हैं सीएसएफ के। ठीक है, और दोस्तों इनके एग्जाम आपको सभी जानकारी होगी कि 30 और 31 को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में और फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब वैकेंसीज की बात करें तो 540 वैकेंसी आपकी स्टेनो की हैं, 787 आपकी जो है ट्रेडमैन की है और 451 आपकी ड्राइवर की हैं, और कुल 54 सेंटर्स पे आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये जानने की इच्छा होगी कि जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं या ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं या ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चे हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो इसका फिजिकल था, कुछ खास फिजिकल नहीं था, केवल हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट इसमें होना था। ठीक है, तो दोस्तों हाइट टेस्ट के लिए केवल जो उसमें 3,27,000 के आसपास बच्चे इसमें क्वालिफाई हैं, जो 3,27,000 बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपकी ट्रेडमैन की है उसमें 3,32,000 बच्चे अपेयर होंगे, और जो केवल दोस्तों आपके ड्राइवर की उसमें केवल आपके 3,800 बच्चे अपेयर होने वाले हैं। और जो अभी ड्राइवर के टेस्ट हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे अभी आउट हुए थे, बहुत के पास डीएल भी नहीं था। तो जो मतलब एक्चुअल बच्चे ये हैं जो अभी आपके साथ एग्जाम में कॉम्पिटिशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 4 सेक्शन है। आपकी मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दोस्तों इस बात पर गौर करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें रीजनिंग है, आपका जीएस रहने वाला है, और आपका हिंदी या इंग्लिश में आपकी चॉइस है। दोस्तों मोस्टली बच्चा हिंदी प्रेफर करता है क्योंकि कम समय में हिंदी को कवर कर सकते हैं अच्छी तरह। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वो चारों सेक्शन कवर करने हैं 10 दिन के अंदर अंदर, और कैसे आप एक अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके इसमें 4 सेक्शन है। आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है और हिंदी है। ठीक है, तो चारों ही 25-25 नंबर के आएंगे। ठीक, 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा, और इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग, सीएसएफ के किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको दोस्त 200 के 100 ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करके आने हैं। दोस्तों जो मैं बात करूं, अभी जो हमारा सीएसएफ फायरमैन का एग्जाम हुआ था दोस्तों, एग्जाम का जो लेवल था काफ़ी मॉडरेट था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत देखने के लिए मिले हैं। शायद इसी वजह से कि जो कंपनी है वो चेंज कर दी गई हो, कि जो टीसीएस ने जब कंडक्ट एग्जाम कराया था तो काफ़ी ही फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो थे गलत थे दोस्त, गलत भी थे, और दोस्त प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी थी। मतलब जो चीज़ हिंदी में तो 2002 लिख रही है, वो इंग्लिश के क्वेश्चन में 2022 लिख रही थी। तो इसी यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ देखने के लिए मिली थी एग्जाम में। तो हो सकता है कि इसी वजह से कंपनी को चेंज कर दिया गया हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 25% नंबर के आपके 4 पोर्शन रहने वाले दोस्त, और आपके पास अभी मात्र 10 दिन का समय है दोस्तों। तो पहले मैं बात करूं हिंदी की। दोस्तों मैं आपको हिंदी की एक बुक रेफर करूंगा, आप उस बुक में से जितनी भी आप वोकैब है वो कंप्लीट कर लो। दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, अगर आप उसको उसकी कंप्लीट वोकैब आप 10 दिन में आराम से कर सकते हो। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि 20 के 20 क्वेश्चन वोकैब के आप उसमें से मिल जाएंगे।
कंप्लीट 20 के 20 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो ग्रामर के, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करने हैं। ठीक है, पहले तो आप 20 क्वेश्चन ही तैयार कर लो। ठीक है दोस्तों, बात करें जीएस की। जीएस में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जीएस का कुछ नहीं फिक्स था। करंट तो दोस्तों करंट तो बिल्कुल भी नहीं आई थी फायरमैन के एग्जाम में, और जो एससीएम का हुआ था 2019 का, उसमें भी करंट बिल्कुल ना के बराबर थी दोस्तों। तो इसका कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कुछ भी आ सकता है। हाँ तो दोस्तों, अगर जितना भी आपको तैयार है उसका खाली आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चन थे, परसेंटेज के, आपके सीआई एसआई के, तो इतना कुछ हार्ड पेपर नहीं था। ठीक है ना, आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ना तीनों शिफ्ट की जो है एक आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप देख लेना कि जो सीएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम हुआ है, तो वो आंसर की में आप क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो वहाँ से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ये रहेगा। दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको तीनों ही एग्जाम की जो पीडीएफ्स हैं आंसर की वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो रीजनिंग भी आपकी कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट है कि सर मुझे कैलेंडर का ये क्वेश्चन डाउट है, या आपका अब मेरे को सीरीज का ये क्वेश्चन डाउट में है, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस मतलब उसका डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपका जो है डाउट में है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आपके 4 पोर्शन है, 100 घंटे, 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, आपको 2 घंटे इसके लिए मिलने वाले हैं, 120 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको बिल्कुल शांत दिमाग से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने सीएसएफ फायरमैन की वीडियो बनाई थी, तो उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और उसी के बिहाफ पर एक सेम उसी डिमांड पर आपकी ये वीडियो तैयार करी गई है। तो दोस्त सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि आपका इसमें सेफ स्कोर जो है वो कितना रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आप ठीक को कम से कम कितने तो आपको ठीक करके ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मैं बात करूं कि अभी जो सीएसएफ का 2019 का एग्जाम हुआ है, या फिर जो अभी आपका फायरमैन का एग्जाम हुआ दोस्तों, अगर उसमें उन पेपर के साथ चले दोस्तों, अगर आपका स्कोर 85 प्लस जा रहा है, अगर आप 85 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करके आओगे ना इस वाले एग्जाम में, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री इसमें कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन इसमें वैकेंसी भी काफ़ी कम है, लेकिन कॉम्पिटिशन दोस्तों उसमें उतना कम है, उसमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, बाद में वैकेंसी बढ़ गई थी। दोस्तों हो सकता है कि आपके जो अभी वैकेंसी आपको भी इसमें थोड़ी ही बढ़त मिल सकती है, क्योंकि सीएसएफ फायरमैन की एग्जाम भी जो वैकेंसी है वो बढ़ गई थी, तो आपको ये वैकेंसी भी बढ़त मिल सकती है। ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी खाली हैं, न्यूज़पेपर में भी आया था कि वैकेंसी बढ़ सकती हैं। तो कम से कम आप मान के लो दोस्तों, जो सेफ स्कोर है वो आपका 85 प्लस रहने वाला है, और वैकेंसी भी बढ़ सकती है। ठीक है ना दोस्तों, फिर भी आपको कुछ डाउट हो किसी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट बता सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।